हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेटिक। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम समझने जा रहे हैं आपकी क्लास 9th मैथमेटिक्स 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, 4.1 भी हो ऑलरेडी कंप्लीटेड। हम 4.1 जो है वहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो तक। यहाँ पर हम 4.2 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले क्या लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, इसके बाद फिर हम इसको सोल्व आउट करने जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ ही में बताना है कि वाई, इसके साथ ही में आपको क्या बताना है और क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है आपको, और इक्वेशन के साथ में फिर आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं कि इस इक्वेशन के इस y इक्वल्स टू 3x + 5 हैज का मतलब इसके है क्या है, सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है, यूनिक की सॉल्यूशन है या ओनली 2 सॉल्यूशन है या इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन से। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है, जैसे अगर इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो इसमें जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है वो अगर जैसे x की वैल्यू 1 हुई और तो y की वैल्यू 2 हुई, तो यहाँ पे सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है, मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ एक हो सकती है और y की वैल्यू 2 हो सकती है। तो क्या ऐसा है क्या, यहाँ पर हमको ऐसा देखना है। मतलब यहाँ पर यूनिक की सॉल्यूशन का मतलब हुआ इसके एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही वैल्यू निकलेगी, x की फिक्स वैल्यू हो जाएगी वो, है ना। x की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 होगी, ये फिक्स होगा। अब यहाँ यूनिक की का मतलब ये है। अब ओनली 2 सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। अगर 1 हुई तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, x = 2 + y। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को देखते हैं, अगर 3 रख दें तो यहाँ पे मुझे बताइए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 2 + y रख दें, ठीक है, मतलब ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन है। अगर हम x की वैल्यू को हम यहाँ पर 3 रख दें, तो x की जगह पर हमने 3 रख दिया, तो 2 + y की वैल्यू को कितना रखना होगा, 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब या तो ये हो सकता है या फिर और भी काफी सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर जैसे अगर हमने 2 रखा तो यहाँ पर वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर कुछ हम इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी, y की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इतना ज्यादा अगर नहीं भी आ रहा समझ में तो नो डाउट, हियर जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली दिस थिंग। सिर्फ इतना समझना आपको, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रहे, मतलब कि x की एक ही वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, मतलब उसके अलावा कोई सी दूसरी वैल्यू यहाँ पर आ ही नहीं सकती x की जगह पर। ठीक है, अब 2 सॉल्यूशन का मतलब क्या, मतलब या तो ये आ सकती है या फिर ये आ सकती है। अब जरूरी नहीं मैंने 1 2 लिख दिया तो 1 ही 2 ना आया समझ में। यहाँ पर मतलब 2 वैल्यू फिक्स हो सकती है उसकी, x की वैल्यू 2 वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी। अब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे x की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तो मतलब x की जगह पर अगर 5 आएगा तो वहाँ 5 ही आएगा, उसके अलावा कोई सा नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, और y की जगह पर यहाँ पर अगर 10 आ रहा वहाँ पर तो 10 ही होगा। लेकिन ओनली 2 सॉल्यूशन में मतलब 2 नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, x की जगह पर 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, ऐसा। अब ठीक है, आया इतना समझ में। इसके बाद फिर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन का मतलब मैंने बताया आपको कि x की जगह पर और y की जगह पर यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर सपोज यहाँ पर अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन इसमें से हो सकता है, मतलब इसके कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं, x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं। अगर जैसे सपोज आप खुद ही देखिए, यहाँ पर अगर x की जगह पर हम 0 रख देते हैं, है ना, तो x की जगह अगर हमने 0 रख दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 × 0 0 + 5, इधर तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y = 5। ठीक है, तो अगर हमने x = 0 रखा तो y की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर चलो रख के देखते हैं हम x = 1। ठीक है, तो 1 रख के देखा तो 3 × 1 = 3 + 5 कितना होगा हमारा यहाँ पर 8। ठीक है, यहाँ पर y ऑलरेडी मतलब y की वैल्यू हमारी कितनी मिल चुकी है, 8 मिल चुकी है। आया स्टूडेंट इतना समझ में, यानी x = 0 रखेंगे तो यहाँ पर y = कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अगर हमने x = 1 रखा तो यहाँ पर y = कितना मिल चुका है हमें, 8 मिल चुका है। ठीक है, अब अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 5 11, यानी अगर x = 2 रखते हैं तो y = कितना हो जाएगा, 11। तो यानी इसके तो काफी सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है।
है ना। यहाँ पर x की जगह कर हम यहाँ पर कोई सी भी नंबर अगर दूसरा मतलब 5, 10, 11, 12, 13 तो उसके अकॉर्डिंग हमारी y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके एक ही सोल्यूशन नहीं है, ना ही इसके 2 सोल्यूशन है, इसके इन्फिनेटिवली मेनी सोल्यूशन आर पॉसिबल। आया स्टूडेंट समझ में इतना? ठीक है, सिर्फ इतना ही समझना था। इसके बाद फिर हमको लिखना है इसका क्यों का आंसर, यहाँ पे लिखा होगा ना वाई, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे उसको लिखेंगे। आइए देखिए कैसा हम इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जस्ट वी हैव टू राइट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन्फिनेटिवली मेनी सॉल्यूशन, सी ऑप्शन। वाई? बिकॉज for all the values ऑफ x, मतलब x की वैल्यू जितनी भी रहेगी उन सब में यहाँ पर फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x द वैल्यू ऑफ y विल बी डिफर, मतलब द वैल्यू ऑफ y विल बी डिफर्ड, मतलब वो अलग हो जाएगी। मतलब क्या होगी, जैसे जैसे चेंज होगी हमारी क्या x की वैल्यू, वैसे वैसे हमारी y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इस तरीके से काफी सारे सॉल्यूशन यहाँ पर इसके पॉसिबल है। आया समझ में इतना स्टूडेंट? इसके बाद फिर नाउ हियर वी विल मूव इन द फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो, बट इन हियर इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, बट बिफोर इट अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट, अगर क्वेश्चन क्वेरी आपके माइंड में अगर हो तो यू कैन आस्क योर डाउट थ्रू द कमेंट, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। But before it, if you have not subscribed the channel, then also you have to make sure about it that you subscribe the channel and also press the bell icon. ठीक है, मिलते हैं now, meet you in the next video.